चलिए बच्चों, लंबा इंतज़ार ख़त्म करते हैं आपका और क्लास शुरू करते हैं। एक बात आप ये समझें कि जो हमारी ये क्लास है, इसकी जो फ़ीस है वो कम कर दी गई है। और जिन बच्चों से मैंने ये कहा था कि क्लास में पढ़ने वाले या क्लास में पढ़ चुके बच्चे जो है वो क्लास में आ कर के फ़ीस जमा करके अपनी क्लास में कंसेशन करा सकते हैं, वो अब कराने की ज़रूरत नहीं है। अब सभी बच्चों के लिए उसमें बड़ी झंझट है, बहुत परेशानी पड़ जाएगी। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ना स्टाफ के पास टाइम है। इसलिए आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे आप पढ़े हुए भी हों, ज़्यादा फ़ीस का लोड किसी के ऊपर ना पड़े। फ़ीस को 50 रुपीज़ और कम सभी के लिए है ये। आपको क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। 149 रुपीज़ कर दिया गया है। एक बात, एप्लीकेशन जिस पे ये क्लासेस अवेलेबल होंगी अगली वाली, क्योंकि ये तो यूट्यूब पे मैं डेमो दे रहा हूँ, उसके लिए लिंक नीचे मौजूद है। उस पर जो मोबाइल नंबर है उस पर कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। किसी भी तरीके की समस्या होगी सब वो सुलझाएंगे। कोशिश करना मुझे फ़ोन कम करना, क्योंकि मैं और कामों में व्यस्त हूँ। आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए। अगर आपको लगता है वो नहीं सुलझा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्लास पैशन कोचिंग क्लासेस के ऐप पे चलनी है। ये पहली डेमो है, शुरू कर रहा हूं मैं, और इसे समझो पहले कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ देखें ज़रा, मैं आपके सामने कुछ क्लोज टेस्ट को सॉल्व क्यों नहीं कर पाते। अच्छी खासी ग्रामर भी है हमारे पास में, ग्रामर का भी पूरा स्कोर कर लेते हैं, वोकेबलरी का भी पूरा स्कोर कर लेते हैं। क्यों नहीं हो पाती, क्या समस्याएं हैं, जॉब क्यों लग पा रही है, सारी बातें आप समझ लीजिए। ये एक मैं आपके सामने दीवार बना रहा हूँ और इधर आप अपने आप को ही समझ लीजिए कि आप खड़े हुए हो और इधर आपकी जॉब है। ये जो दीवार है बस इसी का नाम क्लोज टेस्ट है। ये जो दीवार आपको दिख रही है बस यही क्लोज टेस्ट है। आप छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी दीवारें, ग्रामर की, पैसेज की भी, PQRS की भी और वोकेबलरी की भी गिराते आ रहा हो, लेकिन यहाँ आकर के आप मत्था मार रहे हो खूब, लेकिन हो नहीं पा रहा। थोड़ी बहुत हिलती है, यानी कि आपको 5 नंबर का है तो 3 या 2 नंबर मिल जाते हैं। अगर 10 मार्क्स का कोई क्लोज टेस्ट है तो आपको 5 या 6 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ से आपको निगेटिव मार्किंग जो होती है उससे आपके दूसरे स्कोर पे भी असर पड़ता है। तो इस दीवार को गिराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा आपकी जॉब खतरे में है। इसीलिए इस क्लास की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या होने वाला है, क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए, सब समझा रहा है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि ये क्लोज टेस्ट जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत है, इसे दूर करना ही होगा। मैं आ गया हूँ, मैं इंशाल्लाह कर जाऊँगा ये काम, आप भरोसा रखो। ये डेमो रहेगा आपके लिए आज का। दूसरी बात, मैं मान लीजिए अगर आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन है मेरे पास और ये 22 नंबर पे लिखा हुआ है और 22 नंबर के ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन है बच्चों हिमसेल्व्स। आप बात को समझे, आपका टीचर कहाँ लेके जा रहा है आपको। एक बात मैं क्लियर कर दूं, नॉलेज की किसी के पास कमी नहीं है, खूब ग्रामर आपके पास है, बहुत सारी वोकेबलरी है। सही दिशा पे अटैक करना है आपको, सही डायरेक्शन में आपको जाके यहाँ हमला बोलना है, क्लोज टेस्ट आपका हो जाएगा। तो वो कैसे होगा उसे समझा रहा हूँ। हिमसेल्व्स, या हमने कर दिया यहाँ पे अवर सेल्फ, या हमने कर दिया यहाँ पे हर सेल्फ, और लास्ट में कर दिया मैंने माई सेल्व्स। आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, 22 नंबर का ब्लैंक है और ऑप्शन ये है। आप अगर सही से देख पा रहे हो अपने ऑप्शंस, तो आपको ऊपर क्या लिखा हुआ है आगे पीछे कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, क्योंकि आपके ऑप्शंस ही ऐसे दिए गए हैं आपको। आप ऑप्शन देख करके ही आंसर ले सकते हैं। यानी कि ये नहीं होता हिमसेल्फ अंग्रेजी में, आवर सेल्फ नहीं होता अंग्रेजी में, माई सेल्व्स नहीं होता अंग्रेजी में, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में 1 या 2 मिलेंगे आपको, जिनमें सिर्फ ऑप्शंस देख करके और क्वेश्चन देख करके आप आंसर लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2 मिलेंगे सिर्फ, या 1। 10 नंबर का है तब, अगर 5 नंबर का है तो एक क्वेश्चन मुश्किल से ऐसा होगा जिसे आप कर लेते हो। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें आप, ये ऊपर देखने की जरूरत नहीं थी, ग्रामर से हो गया ये, क्योंकि बाकी शब्द गलत थे।
अब आया मान लीजिए आगे चल करके 25 क्वेश्चन। अब 25 के ऑप्शन मिले हमें। पहला ऑप्शन मिला इज, दूसरा ऑप्शन मिला हैज बीन, तीसरा ऑप्शन मिला हैज, और चौथा ऑप्शन मिल गया हमें यहाँ पे वाज। आपने 25 ब्लैंक देखा हुआ है। आगे पीछे कहानी में क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं देखा आपने। आप आंसर लगा नहीं सकते, क्योंकि इज भी तो एक अंग्रेजी में शब्द है ना, आ सकता है, संभावना है। हैज बीन भी अंग्रेजी में शब्द है, आता है, ये भी आ सकता है, संभावना है। वहां नहीं थी, लेकिन वहां क्या था बच्चों, हिमसेल्फ कोई शब्द नहीं है, अंग्रेजी में काट दो। आवर सेल्फ कोई शब्द नहीं है, अंग्रेजी में काट दीजिए। माई सेल्फ कोई शब्द नहीं था, हर सेल्फ लगा लिया हमने। वहां हमारा काम ऑप्शन से ही हो गया, हमें आसपास देखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एक या दो आते हैं जो नंबर आपको मिल जाते हैं। अब आगे की बात जो है वो सुनो ना आप। हैज भी होता है बच्चों, वाज भी होता है। अब ये चारों ही आंसर आने को तैयार हैं। अब आप समझ जाइए, जो 25 नंबर का ब्लैंक है उसे सोल्व करने के लिए आपको इसमें से सुटेबल आंसर लेने के लिए आगे देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, थीम समझनी पड़ेगी पैसेज की, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में 10 में से 7 या 6 होते हैं। वहीं आप गलती करते हो, उसमें भी 1-2 नंबर ले आते हो आप, लेकिन आपको पता नहीं कि क्या होना था। टीचर आपका आपसे ये कहना चाह रहा है, किसी क्लोज टेस्ट पे अगर आपको आंसर लगाना है 21 नंबर पे, 25 नंबर पे, 85 नंबर पे, 99 नंबर पे, आप उसके ऑप्शन जब देखते हो और बस ऑप्शन देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, ऑप्शन देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, टाइम खराब कर रहे हो आप लोग। क्लोज टेस्ट का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जब कभी आंसर लगाएं ऑप्शन पे जाइए आप लोग, लेकिन जब आपको कंफर्म हो जाए कि मेरा आंसर डिसीजन में नहीं ले पा रहा, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि यार ये छोड़ूं या ये लूं, कम से कम 2 तो आपको परेशान कर ही रहे हैं, 2 आपने काट दिए कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आपको लगता है कि 2 ऑप्शन मेरे बाकी हैं, तो वहां अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 करके आंसर लगाने का मतलब यह है कि आपने अगर गलत आंसर लगा दिया इस मसले में तो आपका पूरा क्लोज टेस्ट बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब सारी सोच आपकी उसी शब्द के हिसाब से चलेगी। ये काम नहीं करना था। फिर क्या करना था सर? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं करना हमें, आंखें मीच के, और ये आंसर नहीं करना अगर हमें, तो क्या करना था? फिर आपको ये क्वेश्चन स्किप करना था, अभी नहीं लगाना था आंसर आपको। थोड़ा आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, मेरा यकीन मानो आप लोग। आगे बढ़ते बढ़ते आपका दिमाग खुलता जाएगा, आप समझते जाओगे यार हाँ यार ये बात चल रही है, यहाँ तो कमी निकालना है इसके अंदर, यहाँ तो तारीफ कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर, यार मैं तो पीछे गलती करके आ गया। मत लगाओ ना आंसर आप लोग। कंफर्म नहीं हो तो थीम आगे चलाइए, कहानी आगे चलाइए, अगली लाइन पे पहुंच जाओ। नहीं मिल रहा और अगली लाइन पे पहुंच जाओ, बाकी लगाते रहो जो लगते जा रहे हैं, जो लग पा रहे हैं। और मेरा मानना यह है क्लोज टेस्ट में 50% क्वेश्चंस ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी करके आ जाते हैं, लेकिन 50% की जो कलाकारी है वो हम अपनी इस क्लास में सिखाएंगे, आपको बताएंगे भी देखो ऐसे हुआ, आपने कुछ और सोचा होगा। तो जब आप क्लोज टेस्ट सोल्व करें तो आज से ही अपनी मेंटलिटी तैयार कर लें कि भाई जहां ऑप्शन होगा वहां ऑप्शन देख के और ब्लैंक देख के आंसर नहीं ले पाओगे, आप 5 कर पाओगे, 5 में निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। फिर क्या करना है, इस पे आप थोड़ा ये रुकें, आप आंसर ना दें, आगे चलो, आगे चलो। देखो कोई ना कोई बात आएगी आगे चल करके। कई बार होता है हम कुछ सोच रहे होते हैं और होता कुछ और है। अगर आप चाहते हो समझना, इसे एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। इसका आंसर नहीं पता क्या आएगा, कहानी पढ़ने से पता चलेगा कि क्या आंसर आएगा। एक मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, हम आगे गए और हमने बच्चों यहाँ करा, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ही और आस्क्ड और ब्लैंक और आई और कुड डू इट, ऐसे चल रहा हमारा, ठीक है ना ये। और ऑप्शन है हमारा पहला इफ, ऑप्शन है दूसरा वेदर, ये समझा रहा हूं कि कैसे अटैक करता है क्लोज टेस्ट। ऑप्शन तीसरा दे रहा हूं मैं दैट, ऑप्शन चौथा दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे टू। चलिए, आस्क्ड है, आगे क्लोज है, टू नहीं आएगा। आस्क्ड है, आगे क्लोज है, दैट नहीं आएगा, क्योंकि ये आता है ही सेड दैट, ही टोल्ड दैट, यहाँ तो पूछा है। अब बच्चा ये भी और ये भी, 2 आंसर फंस गए। अब किस में से निकलें? आप सब्र करो प्लीज, प्लीज आप सब्र करो। जरूर इस सेंटेंस के अंदर, इस कहानी के अंदर एक बात ऐसी छोड़ी जाएगी
आप कहोगे अब हाँ यार ये आंसर आएगा, पता वो क्या होगी, अभी लिखी नहीं है मैंने बोर्ड पे, क्या पता थोड़ी और आगे चल करके इसी में और नॉट ये होता। क्या मिला इससे फायदा, इससे फायदा ये मिला कि अगर मैं यहां सोच के इफ और वेदर दोनों में से एक आएगा, अजीम सर ने बताया था, कोई सा भी लगा दूं, ऐसे नहीं बच्चों एक ही आंसर लगा सकते हैं, दो आंसर कैसे लगा दोगे आप। इफ वाले ने अगर आंसर लगा दिया तो वेदर वाला क्या करेगा, वो भी तो आंसर है। सब्र करते, समझते और पता होता अगर आपको, तो और का जो पेयर होता ना पीछे की तरफ, वो इफ नहीं होता, वो वेदर होता। अब आप कहोगे सर अगर और नहीं होता तो कुछ और व्यवस्था करेगा फिर आपके लिए वो, लेकिन आंसर वो देना चाहता आपको, आप लेना तो सीखो आंसर। आंसर ऐसे नहीं लिया जाता कि ब्लैंक और आंसर ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं, आगे पीछे ढूंढना पड़ता। क्लोज टेस्ट की यही खासियत है जिसके अंदर पैशंस है। पैशंस का मतलब 2 घंटे में नहीं करना, पैशंस में रुकना नहीं है उस सेंटेंस पे, उस क्वेश्चन पे रुकना नहीं है। लग गया आंसर तो आगे बढ़ जाओ, नहीं लग पा रहा तब भी आगे बढ़े, अगली कहानी में अगली उससे कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा, ट्रस्ट में। आओ अब दिखाते हैं आपको क्या होना है। देख लीजिए आप लोग क्लोज टेस्ट, ये हमारी डेमो क्लास है। मैं इसमें बहुत आसान, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्लोज टेस्ट नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं बता दूं आपको लेवल 1 लेवल 2 का कोई क्लोज टेस्ट मैं इसमें नहीं कराऊंगा, इसमें लेवल 3 का कराऊंगा, लेकिन इस अंदाज से कराऊंगा आपको लेवल 1 का लगेगा। और इंशाल्लाह पेपर में भी आपको कितना मुश्किल आ जाए लेवल 1 लेवल 2 के लगेंगे। आप कहोगे सर मुश्किल नहीं आया इस बार, ऐसे ही होगा। एक बात और, हम क्लोज टेस्ट 10 नंबर का भी चला सकते हैं, हम क्लोज टेस्ट 5 नंबर का भी चला सकते हैं। आजकल जैसा टाइम चल रहा है, अपडेट होने के बाद एग्जाम जैसे आ रहे हैं, तो 5 नंबर के क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसके पीछे इरादा क्या है, वो अलग अलग थीम जान लेता बच्चों की। मान लीजिए 2 क्लोज टेस्ट दिए उसने, तो 2 क्लोज टेस्ट में 10 नंबर के होंगे, तो 2 थीम मिल रही हैं आपको। और अगर आप 4 क्लोज टेस्ट करके आएंगे 5-5 नंबर का, तो 4 थीम समझनी है आपको, यानी कि अब आपकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। तभी तो पिछली बार शायद ऑप्शन नहीं हो पाया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 10 के क्लोज टेस्ट ज़्यादा बेहतर रहेंगे आपके लिए या 5 के। ऐसा नहीं कि 5-5 के ही चलेंगे, मैं 10 के भी दूंगा कभी कभी, लेकिन आपके मैसेज देख करके वैसे तो डिसीजन मैं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या होने वाला है एग्जाम में। इतना मुझे पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या आने वाला है, इतने किस तरीके के आने वाले हैं। तो आप राय ज़रूर देना, बाकी मैं फैसला खुद लूंगा। कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग अपना दिमाग पूरा लगाइए, जब आपको लगता हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर पहले का आप देने की कोशिश करें। कर रहे हो ना गलती, लगा लिया होगा आंसर। चलो कंफर्म है तो लगा लो, नहीं हो कंफर्म तो रहने देना। इसमें वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो मैं करवाऊंगा इस 29-25 क्लास में, सॉरी 25 क्लासेस में ही वर्ड पावर का स्तर इतना बढ़िया कर देंगे कि आपको मजा आएगा। क्लोज टेस्ट वाली वर्ड पावर, इंटोनिम सिनोनियम नहीं। चलिए बच्चों, अब जरा कलाकारी देख लेते हैं कि होना क्या है। अब जो चीजें नहीं आती हैं वो सीखनी पड़ेंगी, जो आती हैं ठीक है। जो ड्यूरेस है ना, ये धमकी होती है बच्चों, और इसके लिए मैं आपको बता दूं एक अच्छी सी फ्रेज, अंडर ड्यूरेस। अगर किसी ने किसी से कोई काम धमकी में करवाया, तो द टास्क या जो भी काम होगा वाज डन अंडर ड्यूरेस, धमकी से करवाया गया। अभी मैं आंसर बताऊंगा बाद में, पहले जरा शब्दों की हिंदी लिख दूं। बच्चों ब्रेवरी होती है बहादुरी, ये किसी व्यक्ति का निडर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना, मुसीबतों से ना डरना, ये ब्रेवरी होती है। हो सकता है आंसर। फाइडेलिटी होती है बच्चों फेथफुलनेस, फेथफुलनेस वफादारी। लॉयल्टी इसका सिनोनियम बन जाएगा। ड्यूरेस का सिनोनियम भी बन जाएगा थ्रेट। ब्रेवरी का आपको पता ही है, काफी सारे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। प्रावेश की अगर बात करें तो बच्चों यही तो होती है कुशलता, और इसमें साहस की भी फीलिंग होती है, किसी काम को करने की साहस। चलिए अब कहानी शुरू करता हूं मैं आपकी। चंद्रयान 3 इज ए माइलस्टोन, एन इवेंट ऑफ इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण कोई घटना जो हमारे
आगे चल करके इतिहास में दर्ज की जाएगी, याद की जाएगी। माइलस्टोन, मील का पत्थर बोलते हैं जैसे आप। चंद्रयान 3 इज ए माइलस्टोन इन इंडियाज ट्रिस्ट। शब्द जो हमारे पास ट्रिस्ट है बच्चों, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है बच्चों हमारे पास गुप्त भेंट और प्रेमियों और प्रेमिका के बीच में। अब आप सोचोगे सर ये यहां कैसा आ गया? तो ट्रिस्ट शब्द है जब एक लड़का लड़की चुपके से मिलते हो कहीं पे, तो ट्रिस्ट है ये। अब हम जाते हैं अपने क्लोज टेस्ट पे, तो यहां इसका मतलब क्या है? तो बच्चों विद स्पेस। चंद्रयान तीसरा नंबर का है, 2 पहले हो चुके हैं। एक मील का पत्थर है भारत की अंतरिक्ष के साथ मुलाकात का, यानी कि भारत और अंतरिक्ष को यहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका बता रहा है, मिल गए उससे जाकर के, मतलब एक तरीका है इनका बोलने का। तो चंद्रयान 3 जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसमें भारत अंतरिक्ष में जाके मिला है। इट मार्क्स ए फर्म स्टेप, ये एक बहुत मजबूत कदम है फॉरवर्ड, आगे की ओर, फॉर द नेशन, हमारे राष्ट्र के लिए। 2 काम हो रहे हैं आपके यहाँ से, आप पैसे भी सीख रहे हो यहाँ पे। तो चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ी घटना है, भारत जिसमें अंतरिक्ष से जाके मिला है, यानी कि मुलाकात हुई है, और ये एक बहुत बढ़िया कदम है हमारे देश के लिए। एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल आंसर बच्चों प्रोग्रेस आएगा। यहां ब्रेवरी का क्या मतलब है? भारत ने अपनी कुशलता दिखाई है, ये दिखाया है कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में बढ़िया हैं। सर मैं नहीं कर पाया ये वाला, अब कर लेना ना, आएगा तो पेपर में। आप नहीं कर पाए लेकिन और जो कैंडिडेट्स हैं वो कर चुके हैं, क्योंकि वो पहले से जानते हैं प्रोग्रेस क्या होता है। जो नहीं कर पा रहे हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को, इट मीन्स हम उस चीज़ में नए हैं। और जो कर पा रहे हैं या एक दिन कर पाएंगे, वो कर पा रहे हैं जो उन चीज़ों को काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और दिमाग कमज़ोर और मजबूत किसी का नहीं होता है। थोड़ा पेशेंस रखो, आगे चलो। ऐसा कुछ नहीं कि ज़बरदस्ती ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं कि ज़बरदस्ती ही पढ़ना है। आप कहोगे अगर, मुझे कमेंट में डाल देना, 2 डेमो क्लास फ्री कर देंगे आपके लिए। लेकिन पढ़ना तभी तब मज़ा आए, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती पढ़ लिया और ज्वाइन कर लिया, ऐसे नहीं। 2 कर देंगे, आप बताना मुझे, मैं तो 1 रखना चाह रहा हूँ, और आप बाद में 2 कहेंगे तो मैं कर दूंगा आपके लिए, ठीक। इन ए ब्लेज, ये चमक होती है, प्रकाश, ऑफ गोल्डन नाइट, सुनहरी प्रकाश की चमक, एंड वाइट स्मोक क्लाउड्स, और सफेद धुएंदार बादल। इंडियाज 3rd मून क्राफ्ट, क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज 3rd मून क्राफ्ट, जरा देखना क्या आएगा, लगाइए, कोशिश करिए आप। यहां 2 आना है, फिर इसके बाद में 3 आएगा। अभी पहले आप अपना टाइम लो, पूरा करना है आपको ये। अगर आप वाकई में सारे आंसर सही लगा लेते बच्चों, तो क्या ज़रूरत होती है आपको मेरी? 25 किलो तेज जब निचोड़ देंगे बढ़िया करके, तब कह सकते हो कि हम कर लेंगे सर, अब मैं कर दूंगा। ऐसा भरोसा आपके ऊपर आ जाएगा कि आप लगेगा मैं कर लूंगा, कर जाओगे आप। समझते चलो चीज़ों को। चलिए बच्चों, तो बता रहे हैं इंडियाज 3rd मून क्राफ्ट, बिलू अप की हिंदी होती है विस्फोट करना, विस्फोट करना या फटना। मुझे उम्मीद है ये आंसर आप नहीं लगाओगे। फट जाता तो कैसे हो जाता, फिर वहां कैसे पहुंच जाता वो। वार्ड ऑफ की हिंदी होती है से दूर रहना। बच्चों यहां कोई दूर रहने की बात नहीं चल रही है। सॉर्ड ऑफ में ऑफ गलत है, सौर होता है और ये होता है उड़ना या ऊपर उठना। ब्लास्टेड ऑफ की हिंदी लिख लो रॉकेट या यान का ऊपर उड़ना, ये इसका मतलब है।
यानी कि जब चीजें इस तरीके से उड़ती हैं नीचे आप देखते हैं आग निकलती है, वो जो आग है ब्लास्ट जो होता उसी का मतलब होता है। इसका सिनोनियम टुक ऑफ यानी कि टेक ऑफ हो सकता, लेकिन एक फर्क है, टेक ऑफ में चीजें ऐसे जाती हैं और चीजें ऐसे भी जा सकती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब नीचे से आग निकल रही हो रॉकेट वगैरह में तो आप टेक ऑफ से बचें बच्चों, फिर वो उड़ान भरने के लिए आएगा नॉर्मल, फिर वहां ब्लास्टेड ऑफ आएगा, माइंड इट। भारत के तीसरे मून क्राफ्ट ने, अच्छा एक चीज देखना, आप चंद्रयान की बात क्यों कर रहा हूं, ये भी एक प्लान है हमारा। आजकल के जो पैसेज आ रहे हैं वो रिसेंट में क्या घटनाएं चल रही हैं उसके ऊपर काफी आ रहा है, लेकिन मैं बीच बीच में थोड़ी सी अपने पास से जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वाले कुछ क्लोज टेस्ट है जिसमें ज्यादा वोकेबलरी आएगी, नई नई होगी, वो भी लाऊंगा। यानी कि हम 2 तरीके की क्लोज टेस्ट कराएंगे, 15 के करीब एडिटोरियल जो आजकल चल रहा है, 20 भी करवा सकता हूँ, और जो 5 या 10 बचेंगे हमारे 25 में से, 25 क्लासेस समझो आप, क्लोज टेस्ट तो आपके 5-5 के 50 हो जाएंगे, तो जो हमारी 10 या 5 क्लासेस होंगी उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल की ये शब्द बहुत काम आएंगे आपके, इस क्लोज टेस्ट में ये वाले शब्द ज्यादा आए हैं तो ये कर लो, ऐसा कराएंगे। फिलहाल इस पर ध्यान दें आप, ऐसे भी आ सकता है जैसे लिखा हुआ बोर्ड पे। अच्छा एक बात और है, क्या हम इस सोच के साथ पढ़ें या पढ़ाएं कि ये पेपर में आने वाला, ऐसे सोच मत रखो, मजा नहीं आएगा। इस तरीके का आएंगे, तरीका ये रहेगा सोल्व करने का, ऐसा पढ़ो आप। आंसर मेरा यहाँ ये हो गया, मैं बच्चों आगे लेके जा रहा हूं आपको, अब कम से कम ये तो सही कर लो। लगाइए बच्चों जल्दी जल्दी आंसर, टाइम जा रहा है आपका। बहुत बढ़िया, शाबाश, सही सोच रहो, लगाओ, बहुत बढ़िया सोच रहो आप, बहुत बढ़िया, शाबाश, लगा दिया आंसर। हो गया गलत? अच्छा सही हो गया। इसका आंसर फ्रॉम है, क्योंकि ये जो श्री हरिकोटा है ये स्थान है बच्चों, और जब कोई चीज कहीं से रवाना होती है से जगह छोड़ के तो फ्रॉम आता। ऑन भी बहुत बढ़िया है, ये कम से कम आपको करना चाहिए था। तो यहां बात चल रही है कि भारत का ये तीसरा मून क्राफ्ट ब्लास्टेड ऑफ फ्रॉम श्री हरिकोटा ऑन फ्राइडे, तो शुक्रवार के दिन, आपने पढ़ा भी होगा भी न्यूज में काफी, ये श्री हरिकोटा से उड़ान भर चुका, उड़ान भर के चला गया, उड़ गया ऊपर की तरफ। अटेम्प्टिंग टू एच, इसके कई सारे मीनिंग हैं, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग जो है ना, एक उपलब्धि और जोड़ना, एक चैप्टर और जोड़ देना, इसके लिए आ रहा। तो प्रयास हुआ है इसमें टू एच ए सक्सेसफुल 3rd चैप्टर इन ए जर्नी। तो ये जो काम हुआ है, रॉकेट जो उड़ा है, ये चंद्रयान जो निकला है यहाँ से, तो इसमें ये प्रयास है कि तीसरा अध्याय जोड़ दिया जाए अपनी इस यात्रा में, क्योंकि तीसरा चंद्रयान है ये। दैट फर्स्ट बिगैन कितना बढ़िया है। मान लो अगर एरर होती बच्चों तो यहाँ बिगन यू गलत होता, क्योंकि ये घटना कब हुई हुई है, 2003 में, तो डिड है इसके अंदर, बढ़िया है ये, यहाँ यू गलत होगा, इसका भी ध्यान रखते चले। देखो पढ़ो ऐसे कि जब पेपर में जाओ तो ऐसा लगे यार ये तो सब कुछ वो याद गए जो अजीम सर करवा रहे थे, या जो आपने पढ़ा हुआ आ गया, ऐसे पढ़ो ना सब चीजें, सब ग्रामर भी इसी में करो आप सब लोग, इसके एनालिसिस भी तो होगी अभी। दैट फर्स्ट बिगैन इन 2003, तो ये बोल रहा है कि वो उस यात्रा में तीसरा अध्याय जुड़ गया जो 2003 में शुरू हुई थी उस साल। देन, ये भी सही है, जब हमें ऐसा बोलना हो ना उस समय के प्रधानमंत्री, तो देन का यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अनाउंस्ड, उन्होंने ये घोषणा कर दी, कहां से करी थी, फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, लाल किले की प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने घोषणा करी थी कि इंडिया हैड डिसाइडेड, उस टाइम की बात चल रही ना, तो भारत ये फैसला कर चुका है, उन्होंने बोला होगा, इन्होंने हेड कर दिया, क्योंकि ये बात उनकी बता रहे हैं हम, बढ़िया कर रखा है इन्होंने ये। क्या यहाँ पे हैज लगाओगे आप तो फिर ये हो जाएगा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो अब भी हैं और अब बोल रही ये बातें, गलत बात हो जाएगी ना, तो ये हेड ही सही है। दैट इंडिया हैड डिसाइडेड टू गो टू द मून, भारत ने ये फैसला कर लिया है कि वो चांद पर जाएगा, इन एन, और ब्लैंक और डेवलप्ड और क्राफ्ट, लगाइए दिमाग, और क्वेश्चन ये रहा, लगाओ दिमाग। बहुत ज्यादा मुश्किल क्यों करोगे आप, बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं क्या, लंबे आते हैं क्लोज टेस्ट, मुश्किल नहीं होते हैं, और वो चीज मुश्किल हो ही नहीं सकती जिसमें आप हमारे तरीके लगाओगे। क्या आगे बढ़ के आंसर लो बच्चों, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं चलेगा बच्चों, देखो गलत बात हो जाएगी वरना। इसमें भी कर रहा हो क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो मैंने सुना कुछ बच्चे लगे हुए हैं, सर रुक जाओ जरा, भी चल रहा है मंत्र अपना, जादू टोना चल रहा है इस टाइम, बोलो मत बीच में, चलो कर लो, लगा लो, जादू टोने से लगा लो। ठीक है, बस शब्दों का मीनिंग जान लेते हैं।
देश में बना। याद है आपको, इंडिजिनस सिनोनियम क्या होता है? नेटिव। ध्यान रखना, सिनोनियम नेटिव। वर्ड पावर को ऐसा कर जाऊंगा इसमें। अच्छा, मॉक टेस्ट को हल्के में मत लेना। आज मॉक टेस्ट की छुट्टी रखी है मैंने, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा काम कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा ध्यान दें। कल से मॉक टेस्ट शुरू, ये एप्लीकेशन पे चला जाएगा और यूट्यूब पे मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट मत खरीदो इसे आप, मॉक टेस्ट में ही काम कर जाऊंगा मैं आपका सारे का सारा। ये क्लोज टेस्ट के लिए है बस, ये समझो। वहाँ तो बहुत सारे काम चल रहे हैं। नेटिव सिनोनियम होता है इसका। इनजीनियस होता है बच्चों कुशलतापूर्वक। इसमें तारीफ होती है जो ऐसा काम करता है, कुशलतापूर्वक। जीनियस है ना इसमें, जीनियस देखो। लेकिन इनजेनवस भोला भाला होता है, भोला भाला। ऊपर वाला अलग है। इंजीनियस का सिनोनियम पता क्या बनेगा? क्लेवर। और पता है इसका क्या बनेगा सिनोनियम? इनोसेंट। ये अलग है, भोला भाला होता है ये। अर्नेस्टली होता है बच्चों ईमानदारी और मेहनत से। ये भी आंसर आ सकता है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन पता नहीं, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले, रेड फोर्ट से पहले था, लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा करी थी कि भारत ने ये फैसला कर लिया है कि टू द मून इन, आंसर हो जाएगा बच्चों, इंडिजिनसली डेवलप्ड क्राफ्ट, कि वो भारत में निर्मित क्राफ्ट में जाएंगे। अटेम्प्टिंग टू बिकम ओनली द फिफ्थ एंटिटी, और वो 5वें नंबर का सत्ता स्वामित्व बनेंगे। एंटिटी होती है जो किसी उपलब्धि को हासिल कर चुकी हो वो चीज़। और किसके बाद में? आफ्टर द। तो बच्चों यूनाइटेड स्टेट्स, रुकेंगे और सुन लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स से पहले द आता है। द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। बच्चों ये द किसके लिए आ रहा? सोवियत यूनियन के लिए। लेकिन चाइना से पहले द नहीं आएगा, जापान से पहले नहीं आएगा, ये अलग चीज़ है। स्पेस एजेंसी है ये, एजेंसी के साथ भी द आता है, ठीक है ना। और टू सक्सेसफुली रीच द लूनार सरफेस। अब एक बात ही आती है, सर आपने तो ये बताया था कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में एडवर्ब नहीं आती है। तो ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और ये द हिंदू के द्वारा संपादक जो हैं वो हैं इसके। क्या इसमें गलती नहीं हो सकती? मुझसे पूछो, ग्रामर की गलती है 1 नंबर की, काट देना इसे आप पेपर में आए तो। टू रीच द लूनार सरफेस यहाँ आना चाहिए था, सॉरी, ये जो सक्सेसफुली है हमारी नज़रों में तो यहाँ आना चाहिए था और फुल स्टॉप फिर आता। भैया जो हमने पढ़ी ग्रामर, जो हम जानते हैं, जितनी समझ है उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए था। जानते हो क्या होता? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में एडवर्ब नहीं आती, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए, तो ये बता रहे हैं कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये घोषणा करी थी लाल किले की प्राचीर से कि अब भारत जो है वो अपने द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट में चांद पर जाएगा और ये प्रयास है कि हम 5वीं एंटिटी बने। और टू सक्सेसफुली, अब तो पढ़ लो इसे, टू सक्सेसफुली रीच द लूनार सरफेस, और हम चंद्रमा की सतह पर पहुंचे। द फर्स्ट फेज बिगैन विद द चंद्रयान 1 लॉन्च इन अक्टूबर 2008। तो यहाँ जो है ना, आप एक चीज समझे, लॉन्च्ड मत करना, यहाँ पे नाउन है लॉन्च। ये पूरा इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, द चंद्रयान 1 लॉन्च, ये इस तरीके से, ठीक है, लॉन्च्ड कर लो आप। तो बता रहे हैं पहला जो फेज था वो तब शुरू हुआ जब चंद्रयान प्रथम का लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2008 में। ऑन बोर्ड का मतलब होता है जैसे कोई वहाँ अंतरिक्ष में जो जाएगा रॉकेट वगैरह, तो उस पर तो एक खाने बने हुए होते हैं, ब्लॉक्स बने हुए होते हैं जिसमें सामान रखा जाता। कहीं पे वो रहेंगे जो अंतरिक्ष में जा रहे होंगे, चांद पर जो जा रहे होंगे, वो लोग ब्लॉक बोलते हैं, उसे बोर्ड बोलते हैं, सॉरी। ऑन बोर्ड द क्राफ्ट वर पेलोड्स डिजाइन टू। अब ये बता रहे हैं जो उस समय चंद्रयान पर भेजने के लिए चंद्रयान तैयार किया गया था, चंद्रमा पे भेजने के लिए। तो जो चंद्रमा पे भेजने के लिए चंद्रयान तैयार किया गया था उसमें ब्लॉक बनाए गए थे और उसमें ये व्यवस्था करी गई थी कि पेलोड्स भी था। कहाँ गया? पेलोड्स मतलब वही जिसमें लोग या सामान रखा जाएगा। इस तरीके से डिज़ाइन किए गए थे। टू एक्सप्लोर द टेरेन। बच्चों टेरेन होती है ज़मीन। चंद्रमा की ज़मीन रहने लायक है नहीं, पानी है नहीं है, फसल उगेगी नहीं, ये चेक करने गए थे वहाँ पे। तो टेरेन में हो जाएगी ज़मीन। लैंड सिनोनियम है इसका सिनोनियम लैंड है। बच्चों टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी होती है स्थलाकृति, लेकिन ये ज़मीन नहीं होती है, ज़मीन से हटके है। इसमें पानी, पेड़ पौधे,
वहाँ के जो और किस तरीके का पानी पिएंगे वहाँ पे लोग, पानी कैसा, पानी भी मतलब शामिल हो जाएगा इसके अंदर, वो स्थलाकृति आती है कि कहीं पर ज़मीन दलदली है, पानी है नहीं है, इस टाइप की। और ये सिर्फ ज़मीन से मतलब है, तो ज़मीन भी चेक करनी थी, टोपोग्राफी भी चेक करनी थी, एंड एटमॉस्फेयर, और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी चेक करना था ऑफ द मून, इसके लिए शुरू करा गया था। अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं, पहली बार गए थे तो बस ये 3 चीज़ें चेक करनी थी, ज़मीन कैसी है, रहने लायक है नहीं है, पानी की व्यवस्था है या नहीं है, और एटमॉस्फेयर कैसा है। आगे बढ़ते हैं। द मिशन वाज सक्सेसफुल, मतलब पहला मिशन कामयाब रहा, पहला मिशन हमारा कामयाब रहा था। अभी आगे चलेंगे, क्या पता दूसरे में क्या हो जाए। 5वें का आंसर लगाएंगे आप। ये आंसर बहुत बढ़िया। ऐसे क्लोज टेस्ट जो होते हैं वो आते हैं पेपर में, अगर मुश्किल होंगे तो ये आएंगे, इससे पहले वाले तो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं किए हो आप, वो सही थे वो बस। अब शुरुआत हुई है तो मैं एकदम से बहुत मुश्किल नहीं लाऊंगा ना, 20, 21, 22 में देखना क्या क्या होने वाला है, लेकिन परेशान नहीं करना चाहता मैं, जो आएगा वो दूंगा पेपर में। चलिए बच्चों, आंसर देख लीजिए, इसका मतलब होता हतोत्साहित करना, इसका मतलब होता प्रेरित करना, प्रेरित करना होता है इसका मतलब, कोई काम करने के लिए प्रेरित करना। हैसन का मतलब जल्दी करना, इसका मतलब भी होता है प्रेरित करना, लेकिन फर्क है, इसका आगे लिख दो गलत काम। अब बच्चों मैं आपको कुछ दिखाता हूं, जरा वो देख लो आप। देखो, एक होता है एबिट और एक होता है एबैट। ये होता है कम होना। कम क्या होना? जैसे तीव्रता कम होना, निगेटिव तीव्रता कम होना, निगेटिव तीव्रता। तूफान आया, कम हो गया। भूकंप आया, उसकी तीव्रता कम हो गई। बाढ़ की तीव्रता कम हो गई। पानी ढल गया कहीं से, तीव्रता कम होना किसी की, गुस्सा कम होना किसी का, तो आएगा वहां पे एबैट। लेकिन ये जो होता है ना, ये होता है गलत काम में साथ देना, चोरी चकारी में, डकैती में, किसी को मारने में, ये उसके लिए आता है। ठीक है ना। फिलहाल आप यहाँ से हट के जो है यहाँ जाइए। तो मैं बता रहा था आपको ये सब। अब बच्चों एक बात बताओ, पिछला वाला जो प्लान रहा वो कैसा रहा? सक्सेसफुल। तो एक प्लान जब सक्सेसफुल हुआ तो आगे को दूसरे जो चीजें करेंगे प्रेरित होकर के ही तो करेंगे। वैज्ञानिकों को प्रेरित किया इसने। अब पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि निपटाना, पूरा पढ़ेंगे ताकि पैसेज भी पूरा हो जाए। टू सेट ए फार मोर कॉम्प्लेक्स, तो ये जो सक्सेसफुल हुआ पहले वाला, इसने प्रेरित करा वैज्ञानिकों को कि वो और ज्यादा जटिल और मुश्किल, और ज्यादा डेयरिंग, और ज्यादा हिम्मत वाला ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य तैयार करें फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। बच्चों इटरेशन का मतलब यहाँ पे जर्नी भी कह सकते हैं आप, एक नई जर्नी, या रिपीटिशन भी कह सकते हैं आप, कि जो करा आपने उसको दोबारा से करना। इटरेशन का रिपीटिशन भी होता। तो बच्चों जब पहला प्लान कामयाब रहा तो वैज्ञानिकों ने, इस चीज ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, प्रॉम्प्ट किया उन्हें टू सेट ए फार मोर कॉम्प्लेक्स, की वो ज्यादा जटिल और हिम्मत वाला, बढ़िया, जिसमें रिस्क हो, ऐसे उद्देश्य बनाए। अगले इटरेशन 2019 में, पहला कब हुआ था बच्चों हमारा? ये 2003 में, 16 साल बाद फिर 2019 में हुआ। सक्सेसफुली लैंडिंग ए क्राफ्ट ऑन द मून, यानी कि अब दोबारा वाला जो 2019 में था वो भी हमारा सक्सेसफुली चांद पर उतर गया। लेकिन आगे चलना जरा भैया। चंद्रयान 2 परफॉर्म्ड इट्स अदर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि चंद्रयान 2 ने अपने अन्य सारे उद्देश्य हैं ये पूरे कर लिए। जैसे डेप्लॉय एन ऑर्बिटर सक्सेसफुली, वहां एक ऑर्बिटर कामयाब, मतलब ऑर्बिटर को तैनात कर दिया। डिप्लॉय क्या होता है? देखो डिप्लॉय होता है बच्चों सेना तैनात करना, पुलिस तैनात करना, मतलब निगरानी करने के लिए तैनात करना। तो ये निगरानी करने के लिए वहां पे कैमरे वाला कोई ऑर्बिटर लगा दिया, जिससे फोटो खींचेंगे, पानी है नहीं है इस टाइप के, और वो यहाँ पहुंच जाएंगे बाद में, इस टाइप से था। फिर आगे बढ़ते हैं। एंड स्टडी द लूनार एटमॉस्फेयर, और वहां के एटमॉस्फेयर को भी पढ़ लिया, एंड सरफेस, सतह को भी। क्रेडिटिवली, यानी कि तारीफ की बात है, ये बहुत उल्लेखनीय काम करा इन्होंने। तो इसके जो उद्देश्य बनाए गए थे दूसरे वाले चंद्रयान के, उसने काफी हद तक कर लिया। बट लग गया तो काम, ये भी एक चीज है। यहीं पे मैं और क्वेश्चन बना सकता हूं, बट लग गया, अभी तक कामयाबी चल रही है, अब थोड़ी चीजें निगेटिव आएंगी। बट इट्स क्लोजिंग मोमेंट्स, लेकिन जब ये अपने अभियान में खत्म की तरफ था, काम पूरा ही होने वाला था, एंडेड इन हार्ट ब्रेक, फिर यहां दिल टूटा। तो अभी तो पीछे की बात है, आपने देखा भी होगा,
खबर भी आई थी, लोग बड़े उदास हुए थे, लेकिन वादा किया गया था कि दोबारा सही करेंगे। देखो कोशिश करी गई है फिर से। तो उस समय क्या हुआ, दिल टूट गया। कैसे टूटा? व्हेन द लैंडर, बच्चों लैंडर क्या होता है? ये जो एक्चुअल में रॉकेट जाता है ना, ये रॉकेट पूरे का पूरा वहां जा करके उतरता नहीं है, इसके हिस्से अलग होते रहते हैं, टाइम लगा होता है, कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं, करे जाते हैं यहाँ से, वो कुछ हिस्सा एक चीज होती है वो लैंड करेगी वहां पे, उसमें लोग निकलेंगे बाहर ऐसे, अगर लोग गए हों उसके अंदर, और अगर नहीं गए तो वो लैंड कर देगा वहां पे, कैमरे से देखते रहेंगे, रोबोट टाइप के। तो वो जो एक चंद्रयान के अंदर एक कह सकते हैं वाहन समझ लो आप, वो जो लैंड करेगा उसे लैंडर बोलते हैं। व्हेन द लैंडर वीड ऑफ, ओए हो क्या शब्द आ गया, वीड ऑफ। बच्चों एक शब्द ध्यान रखना, वीर ऑफ, सेकंड फॉर्म वीड ऑफ। इसका मतलब होता है दिशा बदल देना, जाना कहीं और था कहीं और को होगा। वाहन की दिशा बदल सकती है जो वैसे नॉर्मल वाहन होते हैं। तो ये हुआ था कि लैंडर को उतरना कहीं और था, वो कहीं और उतर गया, ये परेशानी हुई थी। तो इसके बाद में आते हैं बच्चों फिर क्या हुआ, ये अपना रास्ता भटक गया, वीड ऑफ। ये मैं लगवा सकता था आपसे। अब एक बात बताओ, मैंने ये नहीं लगवाया, क्या पता यही क्लोज थे, इसे मान लेते हैं पेपर में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ थोड़ी करेगा, ये तो मैंने बनवाया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे तो मैंने बनवाए हैं वहां से ब्लैंक करके, लेकिन क्या पता वो यहाँ ब्लैंक करके बनवा ले, तो आप तैयार रहो, यानी कि आप पूरे पैसेज की हिंदी समझ के आगे बढ़ जाओ। इन द फाइनल स्ट्रेच ऑफ द डिसेंट, देखो ये भी कितना बढ़िया शब्द है, डिसेंट होता नहीं उतरना, उतरना नीचे को, तो ये अपने डिसेंट पे आकर के अपने रास्ते से भटक गया। ड्यू टू ए सॉफ्टवेयर ग्लिच, अच्छा ग्लिच की हिंदी लिख सकते हैं आप फॉल्ट, कोई कमी हो गई इसके अंदर, ग्लिच, ये सब नोट करने चाहिए आपको सब, ये तो सब आएंगे काम आपके। सॉफ्टवेयर ग्लिच एंड क्रैश्ड ऑन द लूनार सरफेस, और आखिर में आकर के ये चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया, और उम्मीदें सारी टूट चुकी थी उस टाइम पे। ये हमारा पैसेज रहा, आंसर ये रहे आपके सारे के सारे। पैसेज पहला खत्म हो गया, पैसेज नंबर दूसरा आ रहा। इससे दो फायदे हो रहे हैं, एक ही क्लोज टेस्ट में मैं 10 क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, एक ही पैसेज मिला आपको, या तो आपने दूसरा पैसेज देख लिया बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर पहले को लगाने की कोशिश करें, ये शब्द हैं जो बोर्ड पे हैं। वर्ड पावर तो होनी चाहिए बच्चों, वर्ड पावर स्ट्रांग है अगर आपकी, ग्रामर और नहीं हो पा रहा आपसे तो हम करवा देंगे। और आपको लग रहा है कि सर मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा अभी, ग्रामर भी शुरू नहीं की, तो मत परचेस करो, आप क्लास आपके लिए नहीं है। लेकिन आपको लगता है सर नहीं मुझे तो चाहिए आगे चल करके, फिर मुझे दोबारा करने पड़ेंगे, कर लो आप, जैसे आपकी मर्जी वैसे करो आप। लगाओ लगाओ आंसर लगाओ। ये तो फीस रखी ना बेटे मैंने 149 रुपये, ये इसलिए रखी है जो मेरी क्लास के बच्चे हैं वो फीस भी जमा करते हैं, उनके ऊपर लोड ज़्यादा ना पड़े। ये बहुत कम है, अभी तो 25 क्लासेस जब होंगी तो आप खुद कह दोगे सर आपने 149 रुपये में बहुत कुछ दिया हमें। तो आपको ये ज़्यादा लगनी नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। किसी को फिर भी परेशानी है, लग रहा कि सर नहीं हो पाएगा थोड़ा परिवार में, तो क्लास में आके मिलो आप मुझसे, आई विल मैनेज, मैं करूँगा कुछ ना कुछ आपके लिए। कर लिए बच्चों अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो और 80-90 पूरे 100। आ जाइए अब हम करते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है ये किडनी स्पेशलिस्ट होता है, किडनी स्पेशलिस्ट ये होता है बच्चों, किडनी स्पेशलिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है ये होता है बच्चों पुरातत्व विज्ञान विशेषज्ञ। इसमें पता क्या होता है बच्चों, जो पुराने लोग कैसे जिंदगी गुजारते थे, कैसे बर्तन बनाते थे, रहन सहन कैसे करते थे, उनको जानना, पुरानी चीज़ों को खोद करके निकाल के और जानना उसके बारे में, इसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट होते हैं बच्चों पर्यावरण वैज्ञानिक, जिन्हें पर्यावरण की समझ हो। इक्थियोलॉजिस्ट होते हैं बच्चों मछली के ज्ञान रखने वाले, जो मछली की पढ़ाई करते हो, मछली के पालन वगैरह की सबकी, उसे बोलते हैं इक्थियोलॉजिस्ट। अब आप आ जाइए ऊपर, विद अराउंड 400, मुझे आंसर लगाना, यही मैं बोल रहा था आपसे। तो बच्चों अभी मैं आगे गया नहीं, क्या पता आगे किडनी की बात चल रही हो, किडनी में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये लगाना पड़ सकता है। क्या पता आगे चल के कोई ऐसी बात चल रही हो कि पुराने जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, उनसे हम ये सीखते हैं कि कैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट आ जाएगा। थीम कैसे बनेगी, इक्थियोलॉजिस्ट मछली पकड़ने की बात हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है, अगर आपने समझदारी दिखाई हो, थोड़ा सा भी आगे बढ़े हों आप, तो इन तीनों की ज़रूरत ही नहीं है।
विद अराउंड लगभग 400 आंसर लगाएंगे। अभी देखेंगे साइंटिस्ट भी हैं, नेचुरलिस्ट भी हैं जो प्राकृतिक तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं। फॉर्मिंग द लेटेस्ट ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट सीकिंग दैट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को भूल गए थे क्या आप? और एक होता है कन्वर्जेशन। हम ये सोच के नहीं पढ़ा सकते कि हम ये काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, हम ये सोच के पढ़ाएंगे जितनी बार पढ़ाएंगे इतना बढ़िया होगा आपका। ये संरक्षण होता है, बचा के चलना चीज़ों को, ख़त्म ना हो जाएं। ये बातचीत होती है बच्चों, तो वो सही लिखा हुआ था वहाँ पे। आ जाइए अब लोग यहाँ पे आप। तो बच्चों ये कंजर्वेशन है, अमेंडमेंट बिल है 2023 का, और इसके ऊपर चर्चा चलनी है। ये क्या करेगा वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट, ये क्या करेगा वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट? कोई पुरातत्व विज्ञान की बात थोड़ी चल रही है। मछली क्या करेंगी वहाँ पे? पर्यावरण वैज्ञानिक होंगे वहाँ पे। लगभग 400 पर्यावरण वैज्ञानिक और जिन्हें प्रकृति की समझ हो वो। फॉर्मिंग द लेटेस्ट ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट, ये कुछ विशेषज्ञों का एक समूह तैयार हुआ इनसे बनके। सीकिंग दैट, जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंड बिल 2023 नॉट बी टेबल्ड। यानी कि टेबल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? जब कोई बिल संसद में पेश किया जाता है तो उसे बोलते हैं इट विल बी टेबल्ड, यानी कि उसे मेज के मतलब सबके सामने रखा जाएगा, इसका मतलब ये होता। तो इनका कहना यह है कि इसे बिल्कुल भी संसद में ना रखा जाए। अच्छा, कब ना रखा जाए? यह है ना नॉट। तो ये ऑप्शन जो है हमारे दूसरे वाले, इसको देख करके देखो आप जरा, वे उम्मीदें कर सकते हैं आप। पहला तो चलो देखते हैं क्या हुआ पहले में। क्या आप ये मान रहे हो कि पेपर में अगर फिर से ऑप्शन आए नेफ्रोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, तो इकोलॉजिस्ट ही आंसर आएगा? ये सिखा रहा हूँ मैं सिखा रहा हूँ थीम के हिसाब से आंसर लेना। क्या पता पेपर में थीम किडनी की आ जाए तो नेफ्रोलॉजिस्ट। इस तरीके से करते हैं, करना चाहिए था बच्चों आपको ये। द मॉनसून सेशन, जर्नी करते हो आप तो ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट में हो जाती, लगभग 1 महीना, सॉरी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगते हैं। इसी दौरान आपकी बातें होती हैं, तो आपकी बातें ड्यूरिंग द जर्नी होती हैं। ऐसे बच्चों जब आप छुट्टियों पर जाते हो और आपने क्या क्या किया छुट्टियों में, तो ड्यूरिंग योर हॉलीडेज। ऐसे बच्चों जब आप किसी मॉनसून सत्र या किसी अन्य सेशन पे चर्चा करना चाहते हो तो वो के दौरान ही तो होगा, क्योंकि सत्र है ना पूरा, एक वो 1-2 घंटे की बात नहीं है। इसका आंसर आपको ड्यूरिंग करना चाहिए था। देखते हैं क्या मामला बन के आ रहा। लगभग 400 पर्यावरण वैज्ञानिक भी हैं इसमें, प्रकृति की समझ रखने वाले वैज्ञानिक भी हैं। ये एक बहुत लेटेस्ट ग्रुप बना है स्पेशलिस्ट का इन सबका। सीकिंग, जो ये मांग कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल है 2023 वाला, इसे टेबल पर ना लाया जाए, इस पर चर्चा ना की जाए ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, और अन्य एमपी और अन्य सांसद वुड डू वेल, ये बहुत अच्छा करेंगे। टू हीड की हिंदी होती है बच्चों ध्यान देना। हीड का सिनोनियम होता है पे अटेंशन, ध्यान देना। टू हीड द एडवाइस प्रॉफर्ड की हिंदी होती है, इसमें ऑफर की फीलिंग है, प्रॉफर्ड। इसका मतलब होता है बच्चों प्रस्तुत करना। आपको मैं थीम समझा दूं थोड़ी सी क्या बात चल रही है, यहां तक रुको आप जरा, यहां तक। बच्चों 400 लोगों का एक समूह बनाया गया है कि जंगलों को कैसे रोका जाए, कैसे कंजर्वेशन किया जाए, और वो बिल जो है 2023 का पास होना है। तो इन्होंने कहा है अभी मत करो आप इसे। अब आगे बता रहा है इसी दौरान पर्यावरण मंत्री और उनके साथ जो एमपी हैं, उनकी जिम्मेदारी है ना, वो तो बात करेंगे इन लोगों से, वो इन्हें राय देंगे जो वैज्ञानिक है कि ऐसे करो ऐसे करो। तो ये तैयार हैं पूरी तरह से कि उनके द्वारा ऑफर की गई बातें उस पर ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा सलाह जो दी जाएगी उनके द्वारा। अब आते हैं सिमिलर सेंटिमेंट्स एंड कंसर्न, ऐसी ही सेंटिमेंट्स, ऐसी ही भावनाएं
एंड चिंताएं हैव अर्लियर बीन, करो कोशिश, ये कर सकते हैं आप। अगर थोड़ा ध्यान रखना जरा कहाँ आंसर देना, क्लोज तेज का आंसर देना है अगर, तो आगे पीछे सब जगह नजर मारनी पड़ेगी आपको, सिर्फ ऑप्शन वाले पे काम नहीं चलता, आगे पीछे सब जगह देखो आंसर आ जाएगा, कोशिश करो। देखो बच्चों, डिस्कस चर्चा करना, डिस्क्राइब विस्तार से बताना, इन दोनों के बाद वर्ब होती तो अबाउट नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखना जरा इसे। अच्छा बच्चों, इन्फॉर्म सूचना देना, एक्सप्रेस होता व्यक्त करना, और आप ये मत भूलो कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, ये सेंटिमेंट्स हमारी भावनाएं हैं, और जो कंसर्न है ये सब एक्सप्रेस करी जाती हैं बच्चों, बस ये नोट करो आप, ये एक्सप्रेस करी जाती हैं, उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, ये सब होता है। डिस्क्राइब थोड़ी करते हैं, डिस्क्राइब तो कोई घटना करेंगे जो घटित हुई होगी। ऐसी ही बातें या घटनाएं और चिंता की बातें पहले भी एक्सप्रेस की गई हैं बाय हंड्रेड्स ऑफ लॉ, हजारों कानूनों के द्वारा, एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्सपर्ट्स, और जो जंगल के अधिकार बनाने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सेवा करने वाले नौकर या लोग थे वो जो रिटायर हुआ उनके द्वारा, एंड एमपीज और एमपी के द्वारा, ऑफ अपोजिशन पार्टीज, विपक्षी। तो ये बता रहा है जैसी बातें अब ये पार्टी करेगी आकर के या ये लोग कर रहे हैं, ऐसी बातें पहले भी की जा चुकी हैं। कौन सी वाली बातें, कि कैसे जंगलों को बचाया जाए, ऐसी बातें होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर डिमांड फॉर मोर टाइम फॉर द सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस टू द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन कानून का जो नियम बन के तैयार होगा उनका समूह भी होता है, और कानून बनाने की प्रक्रिया भी होती है। लाइन को समझो सही से, पैसेज में भी काम आएंगे ना आपके ये। तो बच्चों उनकी डिमांड ये है कि और ज़्यादा टाइम मिले फॉर द सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस, कि वो अपने जो ऑब्जेक्शन है वो जमा कर सकें टू ड्राफ्ट लेजिस्लेशन। यानी कि जो विपक्षी हैं, जो वो वैज्ञानिक हैं, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं है कि अभी मत लाओ, उन्होंने कहा है इस बिल को अभी मत लाओ, तो वो कह रहे हैं हमें और टाइम चाहिए कि हमें आपको सही से राय दे सके, और टाइम मांग रहे हैं ये, ताकि हम इस पर ऑब्जेक्शन उठा सके सही से। द डेडलाइन फॉर इट एंडेड इन मई, लेकिन जो टाइम दिया गया था वो समय खत्म हो गया मई में। फॉर कंसिडरेशन बाय द ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हॉल्ड्स वाटर। अब यहाँ सुनो आप, चूंकि जो विचार किया गया है ज्वाइंट कमेटी के द्वारा, इसके द्वारा ज्वाइंट कमेटी के द्वारा पार्लियामेंट में, उसमें हॉल्ड वाटर, उसमें लॉजिक है, उसमें मतलब जान है बात में, इसलिए दे हैव बटरस्ड देयर fears by pointing out glaring flaws in the content of the bill। जब कोई बिल बनाया जाता है तो उस क्षेत्र के जो अनुभवी लोग होते हैं उनसे राय ली जाती है, तो इन सबको इकट्ठा किया गया कि आप राय दें। तो इन्होंने ये कहा कि अभी आप बिल पास मत करो, हम थोड़ी सी और इसके अंदर अभी कमियां पा रहे हैं, बटरस्ड, उन्होंने कमियां पाई हैं और ये कहा है कि हमें थोड़ा टाइम दो, हम जो कमियां हैं उसे दूर करके फिर दोबारा आपसे चर्चा करेंगे, तो इसे अभी मत लाओ आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। द मेन कंटेंशन, जो मुख्य झगड़ा है वो किस बारे में, इज ओवर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, जो सुधार करने के लिए प्रपोजल दिया गया है उसके ऊपर झगड़ा। वो क्या है, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लीनिंग टूवर्ड्स वांटन डेवलपमेंट। अच्छा, वांटन की हिंदी क्या होती है बच्चों, बाधा डालना। तो वो उनका कहना ये है, जो विपक्षी लोग हैं, जो वो बिल पास नहीं होने दे रहे हैं, जो ये पर्यावरण वैज्ञानिक भी हैं, नेचुरलिस्ट, ये जो मांग रहे हैं समय, ये मांग रहा है कि भैया ये जो कंजर्वेशन बिल बन रहा है इसमें तो जो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होना है उसमें बाधा पड़ रही है, कुछ ऐसे कानून हो गए होंगे। तो अब ये बोल रहे हैं रेदर देन, किसकी तुलना में, स्ट्रेंथनिंग द एक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इंक्रीजिंग द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर। जो बिल है जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं उसे रोक लगाने को इसलिए कहा गया है, टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये तर्क दिया है कि जब हम इस बिल को समझ रहे हैं तो इसमें तो डेवलपमेंट जो है वो कम हो जाएगा, और जो हमारा ये बिल है ये जंगलों को मजबूत करने वाला होना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए, रेदर देन, इसकी तुलना में ये ज़्यादा हो रहा है, ये बाधा ज़्यादा डाल रहा है, ये इसका मतलब है। फिर आते हैं बच्चों इसके बाद में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड।
कहानी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थीम ये चल रही है, एक बिल पेश होना है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि अभी मत करो, अभी हमें टाइम दो, क्योंकि हमें कमी नज़र आ रही है। कमी क्या है? हमें ये लग रहा है कि जो बिल बन के तैयार हुआ है, जो इसमें मसौदा है, जो आपने नियम लगाए हैं, वो बाधित करेगा फॉरेस्ट डेवलपमेंट को। और जबकि इसका मकसद होना था क्या, कि मजबूत बनाया जाए और कवर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल बचे रहें, लेकिन उल्टा हो रहा। तो अब इसके बाद में क्या आता है फिर देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी कि जंगलों को संरक्षित करने का जो मामला है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम। एज ये आंसर अगर आप लगाओ, इस पे ध्यान देना ज़रा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अब आप सोचो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, ये बता रहा है। आंसर जहां आप ढूंढ रहे हो सकता है वहां ना मिले, आगे पीछे पढ़ के कहानी को समझ के कि यार क्या होगा, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम इसके साथ में, क्योंकि ये क्रूशल है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम इसके साथ में। अभी पूरे की हिंदी बताऊंगा, पहले ये देखो ज़रा फ्लो बना हुआ है इस टाइम। तो भैया फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, हम जल्दी में इसके बारे में बिल नहीं बना सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इसके बारे में, हमें टाइम चाहिए, चूंकि इट इज़ क्रूशल फॉर सेविंग बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है उसे बचाने के लिए, एंश्योरिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स, जनजातीय लोगों के अधिकारों को बचाए रखने के लिए। फिर इसके बाद में आता है एंड हेल्पिंग अरेस्ट क्लाइमेट, और जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, ये अरेस्ट का मतलब यहाँ पे बचाना है, रोकना उसे, तो उसे भी रोकना है। एज चूंकि फॉरेस्ट आर नेचुरल कार्बन सिंक्स। कार्बन सिंक्स क्या होते हैं बच्चों? कार्बन सिंक्स का मतलब होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर लेता है अपने अंदर। कार्बन ज़्यादा डाइऑक्साइड मिलेगी नहीं आपको, मतलब और नुकसानदायक होती है वो। तो जंगलों का काम यही तो होता है, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसका उल्टा प्रोसेस हम करते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि भैया इस बिल को भी रोक दो, हम इस पर चर्चा करेंगे, कमियां हैं इसके अंदर और हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। किस लिए? बायोडाइवर्सिटी बचानी है, ट्राइबल्स जो लोग हैं वहाँ के, उनका भी तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, और हमें इस क्लाइमेट चेंज को रोकना है, चूंकि जो फॉरेस्ट हैं ये कार्बन सिंक्स हैं। द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दैट द कंट्री हैज़ बीन विटनेसिंग ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। आर पता क्यों आ रहा है यहाँ पे? आर आ रहा है बच्चों इसके लिए, डेट लग गया था यहाँ पे, तो ये आर जो है इसके लिए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये ग्रामर में एक नंबर मिल जाता है, इज होगा तो यहाँ पे, यहाँ इज होगा तो एक नंबर मिल जाएगा। सुने, द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत ज़्यादा मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं, दैट जो अवर कंट्री मतलब हमारा देश गवाह बना हुआ है, हमारे देश के सामने है ये पिछले कुछ सालों से, आर इन पार्ट, अब ये एट्रीब्यूटेड टू द डिप्लेटिंग फॉरेस्ट, जो हमारे ये जंगल कम हो रहे हैं। डिप्लेट की हिंदी जानते हो आप? डिप्लेट की हिंदी तो आपको पता होनी चाहिए, क्या पता मैं इस पर अंडरलाइन कर देता। डिप्लेट का मतलब होता है खत्म होना, धीरे धीरे खत्म होते जाना। इसका एक सिनोनिम इरोड भी होता है, इरोड। चलिए, तो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके की घटनाएं हमारे देश के सामने आ रही हैं, उसमें जो है एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है ये किसकी वजह से हो रही हैं। तो ये हो रही हैं बच्चों, जो ये जंगलों का संरक्षण खत्म होता जा रहा है, जंगल कम होते जा रहे हैं, एंड कॉन्सिक्वेंट राइज, और इसके कारण कॉन्सिक्वेंट, इसके कारण टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। द करेंट फ्लड, ये तो अभी की है बिल्कुल लेटेस्ट, ये लेटेस्ट चल रहा है बिल्कुल। आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में क्या हालत हुई भी है। तो ये बता रहा है इस सब की वजह यही है कि जंगल काटे जा रहे हैं। तो सुने, द करेंट फ्लड, हाल ही में बनी हुई बाढ़ की स्थिति। अच्छा, फ्लड का एक सिनोनियम में दे रहा हूँ आपको, इनंडेशन, कभी पेपर में आ जाए, इसका सिनोनिम ध्यान रखना, इनंडेशन, ये बाढ़ होती है, फ्लड भी बाढ़ और इनंडेशन भी बाढ़ होती है। इन द नॉर्थ यहाँ रुकेंगे। तो ये बता रहे हैं जो वर्तमान में बाढ़ की स्थिति है उत्तर में, एग्जाम्प्लीफाइज, वो ये उदाहरण दिखाती है, हाउ, कैसे, हिल्स एंड प्लैन्स। अच्छा, इसके मीनिंग नहीं बताया मैंने आपको, ये होता है बच्चों महत्वहीन, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम है। एब्स्ट्रूज होता है समझने में मुश्किल, जिसे मुश्किल हो समझना, और ये होता है दोषी, जिसके ऊपर आरोप लगा हो, कल्पेबल। तो क्रूशल आ जाएगा ना कि भाई इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम, उन्होंने कहा नहीं है हमें टाइम चाहिए और इसमें कमियां हैं, तो ये बोल रहे हैं कि हमें टाइम चाहिए। अब इसके बाद में अगला एग्जाम्पल कोशिश करें आप, बहुत बढ़िया। ये क्लोज स्टेज जो है ना आपका, उससे ऊपर रहा पीछे वाले से।
क्योंकि उसमें हो सकता है शब्द आपके जाने पहचाने हो, लेकिन इसे करके दिखाओ आप। ये एक्चुअल में क्लोज थे कैसे आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन थे दोनों, पिछला वाला भी और ये भी, क्योंकि इसमें थीम को समझने के बाद ही आंसर ले पाओगे आप। थीम क्या चल रही है, जो मेरे सामने लाइन है उसमें क्या मुझे कहना है, खत्म होगा जंगल, ज्यादा है जंगल, भरे हुए हैं, सोचो अपने आप से। चलिए बच्चों, डी न्यूड का मतलब, न्यूड होता है नंगा, तो डी न्यूड का मतलब होता है खत्म, खत्म होना, नंगा हो जाना। खजाना नहीं है वहां पे, अब खजाने को डीन्यूड कर दिया चोरों ने। डीन्यूड मतलब खत्म हो जाना। फुल भरा हुआ होता है। वैन आप जानते हैं, वैन व्यर्थ भी होता है और वैन घमंडी भी होता है, ठीक है, दोनों का ध्यान रखना। प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना। तो बताइए जो वर्तमान में सिचुएशन है उत्तर में, वो ये दिखाती है हाउ हिल्स एंड प्लेन्स, अभी लगा देते हैं, चलो अभी आंसर नहीं लगा रहा है, मुझे नहीं पता क्या होगा, ऑफ ट्रीज एंड ग्रीनरी बिकम प्रॉन टू इरोजन। बच्चों इसका मतलब जानते हो आप क्या होता है? इसका मतलब होता है जमीन का, मिट्टी का अपनी जगह से खिसक जाना। ये कब होगा आप बताइए? ये कब होगा? जब पेड़ ज्यादा होंगे तो मिट्टी खिसकती है, या पेड़ कट देंगे तो मिट्टी खिसकने लगेगी? denuded of trees and greenery become prone to erosion by the gushing currents of water leaving a trail of destruction। यानी कि जो वर्तमान में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उत्तर में, उसकी वजह यह है कि जो पहाड़ों पर और प्लेन पे पेड़ों की कमी आई है और ग्रीनरी में कमी आई है, इसकी वजह से इरोजन हुआ है और उसकी वजह से ये पानी जो है कट के तबाही मचा रहा है। आज खत्म, अगला नहीं है क्या? चलिए एकदम से कर लीजिए। मैं अभी पीक्यूआरएस पे इतना ध्यान नहीं दिया, मैं कल को बड़े बड़े लाएंगे, ठीक है? एकदम से कर दो इसे आप डेमो के रूप में। जरा शुरू में बातें ज्यादा बतानी थी ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कल कोई बात नहीं होगी, क्लोज टेस्ट शुरू और खत्म, और 40 मिनट से कम की वीडियो रखेंगे आपकी, इतनी देर में काम कर देंगे आपका। अगर आपको लगता है कि सर एक डेमो और चाहिए तो मुझे कमेंट करें, वैसे आप क्लास परचेज कर सकते हैं अब। अच्छा, परचेज 25 तारीख तक होंगी क्लासेस, 25 तारीख के बाद नहीं, क्योंकि फिर मैसेज कॉल बहुत आते हैं कि सर मतलब मेरा वो नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा। तो 25 तारीख तक आप खरीद सकते हैं। आज 20 तारीख है, जो मैंने अपलोड की है। कल 21 में अगर आप चाहेंगे, चलो एक डेमो और दे दूंगा मैं आपको यूट्यूब पे ही। बाकी जो परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिन्हें भरोसा है कि अजीम सर जो करेंगे हमारे लिए बढ़िया होगा और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, इससे ज़्यादा हम जानते हैं उन्हें, वो परचेस कर लें, या वो भी रुक जाएं, आराम से कर लेना, जब आपकी मर्जी हो। 25 तारीख लास्ट रहेगी। देखो बच्चों, ये नंबर 1 होगा, द न्यूज दैट इंडियन रेलवेज आर गोइंग टू इनकर ए शॉर्टफॉल। इसके बाद दूसरा ये आएगा। तो ये खबर कि भारतीय रेलवे जो है वो एक कमी करने जा रहा है 10,000 करोड़ की अपने संसाधनों में, एंड विल देयरफॉर, विल के बाद तो हैव टू आएगा ना, हैव टू सीक बजटरी सपोर्ट टू दैट एक्सटेंड, विल नॉट सरप्राइज मैनी। ये हो गया हमारा तीसरा, ये हो गया चौथा। आंसर जो है हमारा BACD, वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एकदम से करो इसे, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, छोटा सा खोटा बहुत है ये, सही से कर लेना, कभी गलती करके और भाग जाओ यहाँ से। कल का मैं क्लोज थे 10 नंबर का ला सकता हूँ, ठीक है ना? 1, 2, 5 का होगा, 1, 10 का लाएंगे कल। अपने हिसाब से लेके चलूंगा मैं चीज़ों को, और मैं इतना ही कहूँगा, सिर्फ भरोसा है तो आप जुड़े हमारे साथ, वरना कोई बात नहीं, आप आराम से कहीं और भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ से तो कन्फर्म शुरू होना ही था। आप परेशान हो रहे थे, आप गलत परेशान हो रहे थे। ही हु हैज़ हेल्थ, एक मिनट रुकिए ज़रा, ये तो नंबर 1 पे आएगा ही हमारा। ही हु हैज़ हेल्थ हैज़ होप, एंड ही हु हैज़ होप हैज़ एवरीथिंग। ये तो उल्टा हो गया। 4, 3, 2, 1। जिसके पास सेहत है उसके पास उम्मीद है, और जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मुझे रिव्यू चाहिए है, मुझे कमेंट्स चाहिए। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? क्या सुधार करने की ज़रूरत है? मुझे सुधार ज़रूर चाहिए होते हैं, क्या करने की ज़रूरत है? पहली क्लास ख़त्म हो गई, 24 बाकी हैं। दूसरी डेमो क्लास रखूँगा मैं, अगर आप कहेंगे तब, वरना लॉक लग जाएगा। एप्लीकेशन से खरीद सकते हैं आप, एप्लीकेशन का लिंक, मोबाइल नंबर जिनसे आप संपर्क करेंगे सब नीचे है। क्लास माने की ज़रूरत नहीं है। 149 रुपीज़ में 25 क्लोज टेस्ट, 50 पैसेज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।